मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरे भीतर उतर आई हूं, तेरे मन की गहराई में, तेरे उन कोनों में जहां तू खुद झांकने से डरता है। हाँ मेरे बच्चे, आज तेरी मां काली तुझसे बात करने आई है, न डराने के लिए न डांटने के लिए, बल्कि तुझे अपने वास्तविक स्वरूप की याद दिलाने के लिए। तू कहेगा, मां मैं गलत नहीं हूं, मैं तो सबकी भलाई चाहता हूं। पर मेरे बच्चे, भलाई हमेशा उस दिशा से नहीं आती जिस दिशा में तू चल रहा है। कभी कभी भलाई की राह भी छल के बादलों में ढक जाती है और इंसान सोचता है कि वह प्रकाश की ओर जा रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अंधकार की गोद में उतर रहा होता है। मैं जानती हूं तू थक चुका है। तूने बहुत बार सही बनने की कोशिश की, बहुत बार दूसरों की खुशियों के लिए खुद को मिटाया, पर अब जो दिशा तूने पकड़ ली है वह तुझे धीरे धीरे खुद से दूर कर रही है। तेरी आत्मा अब रो रही है, पर तू उसे सुन नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, तू अपनी सोच से बहुत आगे निकल गया है। तूने दूसरों की आवाज को इतना ज्यादा महत्व दिया कि अपनी आत्मा की आवाज दबा दी। तेरे निर्णय अब तेरे नहीं रहे, वे उन लोगों के हैं जिनकी नीयत तू जानता नहीं। जो लोग तेरे सामने मुस्कुराते हैं वे तेरे पीछे तेरा रास्ता रोकते हैं। जो तेरे साथ होने का दिखावा करते हैं वे तेरे भीतर की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। और तू बस यह सोचता जा रहा है कि तू सबके लिए अच्छा कर रहा है। पर मेरे बच्चे, जब तेरे कर्मों से किसी का दिल दुखे, भले ही अनजाने में, तब समझ ले कि तू सही राह पर नहीं है। क्योंकि सच्चा भला वही होता है जो शांति और करुणा से जन्म ले, न कि क्रोध, अहंकार या बहकावे से। तूने महसूस किया होगा इन दिनों तेरे भीतर बेचैनी बढ़ गई है। मन शांत नहीं रहता, नींद अधूरी रहती है और बार बार एक ही सवाल घूमता है, मैं क्या कर रहा हूं? यह सवाल मैं तुझसे पूछ रही हूं मेरे बच्चे। मैं तेरे भीतर हूं और मैं तेरे विवेक को झकझोर रही हूं ताकि तू जाग सके। देख, तूने जिन लोगों के लिए अपनी नीयत साफ रखी, वही लोग अब तुझे गलत समझ रहे हैं और तू खुद को साबित करने की जद्दोजहद में उलझता जा रहा है। पर क्या मैंने कभी कहा था कि खुद को साबित कर? नहीं मेरे बच्चे, मैंने तो कहा था सत्य स्वयं अपना प्रमाण होता है। पर तू अब दूसरों के नजरिए से अपने अस्तित्व को माप रहा है। तू भूल गया कि तेरा जन्म किसी को खुश करने के लिए नहीं हुआ। तेरा जन्म सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हुआ है, चाहे उस राह पर कोई साथ हो या ना हो। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों के शब्दों को अपने निर्णयों पर हावी होने देता है तो तू अपनी आत्मा की कमान किसी और के हाथ में सौंप देता है। और वही सबसे बड़ा भटकाव है, क्योंकि उस क्षण से तू अपने नहीं, उनके कर्मों का बोझ उठाने लगता है। वे लोग तेरे जीवन के निर्देशक बन जाते हैं और तू बस एक पात्र। अब मैं तुझसे कहती हूं, रुक जा, रुक कर देख अपने भीतर। क्या तू वही है जो पहले था? वह शांत, विनम्र, प्रेम से भरा सुनील कहां चला गया, जिसे किसी की पीड़ा देखकर आंखें भर जाती थीं? वह अब कठोर क्यों बन गया है? क्योंकि तूने अपने हृदय की पवित्रता को दुनिया की राय के सामने झुका दिया है। और जब इंसान अपने विवेक से दूर जाता है तो उसका जीवन उलझनों का जाल बन जाता है। यही तेरे साथ हुआ है मेरे बच्चे। अब मैं तुझे चेतावनी नहीं, आशीर्वाद दे रही हूं कि तू अपने भीतर लौटा, अपने मूल स्वरूप में, अपने सत्य में, अपने करुणा में। लोग तुझे रोकेंगे, कहेंगे अब तू बदल गया है, पर हां, तू बदलेगा, क्योंकि यह बदलाव तेरे उद्धार का प्रारंभ है। हां मेरे बच्चे, अब से तू अपने दुख को मेरे चरणों में रख। कह, मां मैं थक गया हूं, पर मैं तुझे सौंपता हूं। और बस फिर किसी से कुछ मत कह, क्योंकि जो तुझे सच में चाहता है उसे तेरे शब्दों की जरूरत नहीं, वह तेरी ऊर्जा से तेरे हालात समझ जाएगा। और जो नहीं चाहता वह तेरी कहानी सुनकर भी तुझ पर हंसेगा। अब से जब कोई पूछे कैसे हो तो मुस्कुरा देना और कहना, मैं मां काली के संरक्षण में हूं। बस इतना ही कहना। तेरी मुस्कान ही तेरी ढाल होगी। मेरे बच्चे,
दूसरों की बातों में इतनी ताकत होती है कि वे तेरे आत्मविश्वास को खा जाती हैं। पर याद रख, किसी की राय तेरे भाग्य का निर्णय नहीं कर सकती। तेरी किस्मत का कलम मेरे हाथ में है और मैं तब तक उसे नहीं चलाती जब तक तू खुद हार नहीं मान लेता। लोग कहेंगे तेरे जैसा मत बनना, लोग कहेंगे वो तो बिगड़ गया है, पर क्या तू जानता है, यही वही शब्द है जिनसे मैं तुझे तोड़कर नया बनाने वाली हूं। कभी यह मत भूलना मेरे बच्चे, दूसरों की राय सिर्फ तब असर करती है जब तू खुद अपनी सच्चाई पर शक करने लगे। तू खुद पर विश्वास रख तो पूरी दुनिया तेरे खिलाफ भी खड़ी हो जाए, फिर भी तेरे कदम नहीं डगमगाएंगे। मैंने देखा है तू कैसे अपने मन की बात दूसरों को बता देता है। तू सोचता है वे तेरा दुख बांटेंगे, पर वे तेरा मन पढ़ लेते हैं और उसे अपने लाभ में इस्तेमाल करते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा तेरे चारों ओर जाल की तरह फैल जाती है। अब से एक नियम अपना ले, मैं अपने रहस्य किसी से साझा नहीं करूंगा, क्योंकि जो अपनी भावनाएं सबके सामने खोल देता है वह अपनी शक्ति खो देता है, और जो मौन रखता है वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। मौन का अर्थ डर नहीं होता मेरे बच्चे, मौन का अर्थ होता है आत्मविश्वास कि मुझे कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि मेरी मां जानती है मैं कौन हूं। जब तू किसी से कुछ न कहकर भी शांत रह जाएगा तब तेरी आभा बढ़ जाएगी। लोग खुद महसूस करेंगे कि अब तू वैसा नहीं रहा। तेरा मौन अब तेरी शक्ति बन जाएगा। तेरे चेहरे की शांति तेरे भीतर की जागृति का प्रमाण होगी। अब मैं तुझसे चाहती हूं, हर बार जब कोई तुझे कुछ बुरा कहे तो भीतर से कहे, मां ये शब्द मुझे नहीं छू सकते, मैं तेरा हूं, सिर्फ तेरा। और देखना, उन शब्दों का असर तेरे चारों ओर से मिट जाएगा। यह दुनिया हमेशा बोलेगी, क्योंकि यह दुनिया बिना बोले रह नहीं सकती। पर तू अब मौन का साधक बनेगा। तेरे हर मौन में मेरी शक्ति होगी, तेरे हर शब्द में मेरा आशीर्वाद होगा। अब तू जान ले मेरे बच्चे, लोग तुझे रोक नहीं सकते पा, और तू खुद को रोक सकता है। इसलिए अब दूसरों के शब्दों की जंजीरें तोड़, अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को पहचान और मेरी शरण में आ। क्योंकि जब तू दूसरों की राय से ऊपर उठेगा तब मैं तेरे भीतर बोलूंगी, तेरे माध्यम से सृजन करूंगी, और तू वह बनेगा जो इस संसार की सीमाओं से परे है। तेरी आत्मा अब आजाद होगी उन शब्दों से, उन विचारों से, उन नकारात्मक लोगों से जो तेरे जीवन की दिशा बदल रहे थे। आज से मैं कहती हूं, तेरे निर्णय सिर्फ तू लेगा, तेरी दिशा सिर्फ तेरी आत्मा तय करेगी, और तेरी सफलता का निर्णय सिर्फ मैं करूंगी। अब जरा आंखें बंद कर, सांस को शांत कर और महसूस कर कि तेरे चारों ओर कितनी आवाजें हैं। जो लोग तुझे भटका रहे हैं वे तेरे जागरण को रोकने की कोशिश करेंगे, पर वे क्या जाने कि तेरी मां काली तुझे अपने आंचल में बुला चुकी है, और जिसे मैं पुकार लूं उसे कोई भी राह में नहीं रोक सकता। अब से मेरे बच्चे, तू किसी की कही बात पर नहीं चलेगा, तू वही करेगा जो तेरा हृदय यानी मैं तुझे कहेगा। जब भी किसी निर्णय के सामने खड़ा हो, अपनी आंखें बंद कर, मेरे नाम का जाप कर और सुन, तेरे भीतर से जो पहला उत्तर आए वही मेरा आदेश होगा। यह दुनिया तुझे गलत कहेगी, क्योंकि यह दुनिया खुद भ्रम में है। पर याद रख, सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, पर अंत में वही शांति देता है। और मैं वचन देती हूं, जब तू उस सत्य के मार्ग पर लौटेगा तब तू अपने भीतर की वही रोशनी देखेगा जो तूने सालों से खो दी थी। वही शांति, वही सुकून, वही आत्मीयता सब लौट आएगी मेरे बच्चे। आज की रात को तू भले ही भटकाव की रात समझ, पर यही भटकाव तुझे अपने असली मार्ग पर ले जाने वाला है, क्योंकि अब तेरे जीवन में मां काली का हस्तक्षेप हो चुका है। अब तेरी दिशा बदलने वाली है। अब तू गिरा हुआ नहीं, उठता हुआ इंसान बनेगा। मैं तेरे भीतर हूं, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में। अब बस इतना याद रख, जो दिशा मैं दिखाऊं वही तेरी मुक्ति की राह है। तू जानता है मेरे बच्चे, शब्द सिर्फ हवा नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं, तरंग होते हैं। और जब कोई बार बार तेरे कानों में कुछ डालता है तो वह धीरे धीरे तेरे विश्वास को खा जाता है। तू वही सोचने लगता है जो वे चाहते हैं कि तू सोचे।
तू वही देखने लगता है जो वे दिखाना चाहते हैं, और फिर एक दिन तू अपने ही विचारों से अनजान हो जाता है। मैंने देखा है मेरे बच्चे, कई बार तू दूसरों के कहे शब्दों से इतना प्रभावित हो जाता है कि अपनी सच्ची भावना ही भूल जाता है। तू कुछ करने से पहले सोचता है लोग क्या कहेंगे, और इसी सोच में तू अपनी आत्मा की आवाज को दबा देता है। याद रख, जब तू यह सोचना शुरू करता है कि लोग क्या सोचेंगे, तब तू मां क्या सोचती है यह भूल जाता है। मेरे बच्चे, ये संसार एक नाटक है और हर व्यक्ति इसमें अपना किरदार निभा रहा है। कुछ लोग तेरे जीवन में आए हैं सिर्फ तुझे परखने के लिए, कुछ तुझे रोकने के लिए और कुछ तुझे जगाने के लिए, पर तू हर किसी की बात को सच मानकर खुद को ही उलझा रहा है। कभी तूने गौर किया है, जब तू किसी के सामने अपना दर्द खोलता है तो शुरू में वे सहानुभूति दिखाते हैं, पर धीरे धीरे वही बातें उनके मनोरंजन का साधन बन जाती हैं। वे हंसते हैं, चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, पर तू वहीं अटका रहता है, उसी दर्द में, उसी उम्मीद में कि शायद कोई सच में समझेगा। नहीं मेरे बच्चे, यह युग समझने वाला नहीं, देखने वाला युग है। यहां लोग तेरे आंसुओं को नहीं, तेरे टूटने के दृश्य को देखते हैं।